महंगाई का हाल ये कि देश में 9 महीने से थोक महंगाई दर 10% के ऊपर। आम आदमी की घटी हुई कमाई का हाल ये कि सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों की सालाना आय भी 5 साल में 52% घट गई। बेरोजगारी का दर्द ये 4 महीने में देश में बेरोजगारों की तादाद 3 करोड़ 18 लाख पता चली। तब क्या जो लाख दुखों की एक दवा है, क्यों न टैक्स घटाए वाली तर्ज पर सरकार बजट में राहत देगी। सैलरीड क्लास इज द ओनली क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। महंगाई इतनी है कि वो आज ज्यादा टैक्स मार देता है। हम भी अपना टैक्स भरते हैं, जितने भी लोग हमारे जितने भी बाकी भाई लोग हैं वो सब टैक्स भरते हैं, तो वो जस्टिफाई होना चाहिए। काफी दिन हो गए, एटीसी का लिमिट बढ़ाना चाहिए। अगर इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली फर्क पड़ेगा लोगों को। 5 साल में सरकार बदल जाती, यहाँ तो 8 साल से सरकार ने टैक्स में कोई बड़ी राहत देश की जनता को नहीं दी। बस इतना सा ख्वाब लिया आम आदमी इंतजार कर रहा है कि वो दिन आ जाए, वित्त मंत्री कह दे कि जाओ जनता टैक्स घटा दिया, जी लो अपनी जिंदगी। कहे कि 2014 में आखिरी बार टैक्स में छूट वाली बड़ी घोषणा हुई, उसके बाद से बियाबान सूखा पड़ा। हाँ, 2018 में अरुण जेटली के वित्त मंत्री रहते स्टैंडर्ड डिडक्शन में सरकार ने राहत दी तो थी, तो जनता को मेडिकल बिल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस से मिलने वाले 30,000 रुपए के फायदे को खत्म भी तो कर दिया था। कान टैक्स की कैंची से घुमा कर पकड़ लिया था। बस इसी कारण 2 बार सत्ता में बैठाने वाला आम आदमी दुआ करते हुए ये दोहा पढ़ता है, टैक्स इतना लीजिए जामे जनता का घर चल जाए, मैं भी जिंदगी जी सकूं, सरकार भी विकास का काम कर पाए। काफी दिन हो गए, एटीसी का लिमिट बढ़ाना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी मात्र 50,000 रुपये है, उसको कम से कम 2 लाख रुपए बढ़ाना चाहिए। मेडिकल रिइंबर्समेंट जो खत्म कर दिया गया है, उसको दोबारा से बहाल करना चाहिए। आजकल महंगाई इतनी है कि वो आज ज्यादा टैक्स मार देता है लोगों को। अब मेरे जो फैमिली एम्प्लॉयज है, दोनों फादर एंड मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जितनी हिसाब से सैलरी है उसी हिसाब से टैक्सेस भी जा रहे हैं, और टैक्सेस काफी जा रहे हैं। अभी प्रॉपर्टीज के लिए भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, बाकी चीजों के लिए भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो टैक्सेस काफी बंदे के जो ओवरऑल सर्कल होता है, ओवरऑल इन हैंड सैलरी होता है, उसमें काफी इफेक्ट डालता है। जम्मू के अनमोल की बात सुनने के बाद आपको लगेगा क्या वाकई टैक्स इतना है कि हाथ में वेतन कम लगता है। अब आप ये जान लीजिए कि आम आदमी जो कमाता है उस कमाई पर सीधे 5% से 30% तक इनकम टैक्स भरता है। फिर अपनी कमाई से ही 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भरता है। पेट्रोल डीजल खरीदा तो 60% पैसा टैक्स में जनता का चला जाता है। गाड़ी खरीदी तो टैक्स, गाड़ी के इंश्योरेंस पर जीएसटी, गाड़ी सर्विस कराई तो टैक्स, गाड़ी सड़क पर लेकर चले तो रोड टैक्स, टोल टैक्स, घर खरीदने की सोची तो स्टैम्प ड्यूटी पर जीएसटी, घर के लिए कर्ज लिया तो प्रोसेसिंग चार्ज, फिर उस पर जीएसटी, घर खरीद लिया तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली मीटर तक पर अलग अलग टैक्स। अपनी गाड़ी छोड़ बस, मेट्रो, रेल, हवाई जहाज से चले तो टिकट पर टैक्स कटाता है आम आदमी। फ्लाइट के टिकट में कई बार बेस फेयर से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज, सर्विस फीस, सर्विस टैक्स का चार्ज होता है। कैब में चले तो भी जीएसटी भरती है जनता। घर का राशन खरीदा तो एक सामान पर जीएसटी जुड़ी रहती है, यानी आप टैक्स भरते हैं। दाल चावल से लेकर 5 रुपए के बिस्किट का पैकेट भी बिना टैक्स के नहीं मिलता। पैसा बचाकर कहीं सेविंग में लगाने चले या निवेश किया तो भी टैक्स। निवेश का पैसा निकालने लगे तो भी जनता टैक्स भरती है। निवेश की कमाई पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरती है। बैंक एटीएम से तय सीमा के बाद पैसा निकालने पर आम आदमी सर्विस चार्ज भरता है। कुल मिलाकर कहानी है, आम आदमी को जन्म से लेकर मृत्यु तक हर बात पर टैक्स भरने का कर्म करना पड़ता है। इतने तरह के टैक्स भरने के बाद आम आदमी की सीटी बच जाती। शालिनी अरोड़ा जैसी गृहिणियों को समझ नहीं आता, पेट काट कर घर चलाएं, ये मान लें कि टैक्स भरकर देश चला रहे हैं। दाल है वो कोई भी 150 से कम की नहीं है। जो बजट हमारा 23-24 हजार तक होता था, आज वो 35,000 तक पहुंच गया है। इस बार बजट में टैक्स में राहत की निर्मल घोषणा वित्त मंत्री करें, इसकी चाहत की बड़ी वजह में से एक है महंगाई। बजट से पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण में महंगाई को लेकर चिंता जताई है। दिसंबर महीने में थोक महंगाई दर ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है।
साल भर में रसोई गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा हुआ। बीते साल पेट्रोल डीजल का दाम 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा। खाद्य तेलों के दामों में 50% तक का छौंक लगा। महंगाई बढ़ती है तो आय और खर्च में आम आदमी के घर के भीतर असमानता आ जाती है। टैक्स लगातार भरता आ रहा आम आदमी तब उम्मीद करता है टैक्स में राहत सरकार दे। उसे टैक्स में राहत इसलिए भी चाहिए क्योंकि कच्चे तेल का दाम 7 साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। जनता समझदार है, वो भविष्य देखना जान गई है। उसे अंदेशा है 5 राज्यों में चुनाव के कारण ही अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, वो भी बढ़ गए और टैक्स में राहत नहीं मिली, तब कैसे घर चलेगा। हमें पता है जैसे इलेक्शंस हो जाएंगे वैसे जैसे ये अभी रोड्स बनवा रहे हैं इलेक्शन से पहले, उसके बाद ये वापस से हाई होने वाले हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो है कि मिडिल क्लास इंसान इतना ही चाहता है कि नॉर्मल हमारे जितने भी रहते हैं एक्सपेंसेस वो नॉर्मल ही जाए, क्योंकि हम भी अपना टैक्स भरते हैं। जितने भी लोग हमारे जितने भी बाकी भाई लोग हैं वो सब टैक्स भरते हैं, तो वो जस्टिफाई होना चाहिए। ये नहीं कि जो अमीर लोग हैं वो अपना टैक्स चुराते हैं, बट उससे भी कोई फायदा नहीं होता। गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता तो वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा देते हैं, अल्कोहल के प्राइसेस बढ़ा देते हैं, तो उससे काफी मिडिल क्लास लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है। अमीर आदमी को रिबेट मिल जाती है, गरीब आदमी को सब्सिडी। मिडिल क्लास आदमी देश का टीवी देखता रहता है कि बजट में इस बार टैक्स वाली छूट आएगी, फिर निराशा हाथ लगती रही। यही कारण है एक बड़े ऑनलाइन सर्वे में 74% जनता की बहुमत से राय है कि आयकर में छूट बजट में दी जाए, टैक्स के स्लैब को रिवाइज किया जाए। 11% जनता चाहती है पेट्रोल डीजल के दाम में सरकार टैक्स और घटाए। 11% जनता ये भी चाहती है कि जीएसटी काउंसिल से बात करके जरूरी आइटम पर टैक्स की दरों में कमी लाई जाए। एज ए वर्किंग क्लास हम तो ये चाहेंगे कि हमें थोड़ा टैक्स में टैक्स की जो स्लैब्स हैं उसमें थोड़ी राहत मिले। अभी जो करंट स्लैब्स में हम एक सैलरीड क्लास इज़ द ओनली क्लास जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। सो हम भी चाहेंगे कि हमें कुछ टैक्स में राहत मिले जिससे हमारा भी टैक्स बचे। वी एंड अप पेइंग 30% टैक्स। सो कुछ ना कुछ हम एटीसी में जो 1.5 लाख की जो रिबेट है हम चाहेंगे कि यार उसको बढ़ा के 2 से 2.5 लाख रुपया कर दिया जाए, थोड़ा टैक्स लिवरेज और हो। ये हमारी वी एज ए सैलरी क्लास वी आर एक्सपेक्टिंग दिस दैट ये होना चाहिए। अगर हमारे एंगल से सोचे तो अगर मिडिल क्लास का जो खर्चा इन 2 सालों में बढ़ गया है और आमदनी आधी हो गई है, अगर वो बैलेंस कहीं पे अचीव किया जा सकता है, दैट इज़ ऑल अ मिडिल क्लास पर्सन विल आस्क फॉर। क्योंकि सब तरफ कोविड की वजह से तनख्वाहें तो हमारी कट गई और टैक्सेस बढ़ गए हैं और हमारा घरेलू खर्चे लिटरली डबल हो गए, चाहे वो सब्जी के दाम है, चाहे वो ग्रोसरी है, किराना है, सब। तो अगर हमें सरकार इसमें कुछ रिलीफ दे सकती है, दैट इज ऑल आई वुड आस्क फॉर। यानी हुआ ये कि महंगाई बढ़ी है। कोरोना काल में या तो सैलरी घटी है आम आदमी की या फिर सैलरी बढ़ी नहीं। खर्च बढ़ गया तो पैसा है कहाँ आम आदमी के पास। ऐसे में टैक्स घटौती ही क्या इकलौता मुख्य विकल्प है जिससे जनता को राहत देना जरूरी है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।